भाई माता जी की छोटी बहू नहाती नहीं थी। वो नहाती नहीं थी तो फिर डेली घंटे कैसे बजाती थी माता जी हैं। और माता जी आज फाइनली लग रहा दवा दिला ही दिया बच्चे को हैं, इसलिए दिखाना पड़ गया। मतलब इतना जनता ने कहा, जब उसकी खांसी कहीं ठीक होने पर आ गई या कुछ, तब माता जी ने दवा दिलाया हैं। शर्म आ ही गई। मतलब चलो कोई बात नहीं। एक लड़की का घर ना ससुराल होता है ना मायका होता है। क्या होता है? पति का कमाया हुआ जो घर होता है, पति के द्वारा वही घर होता है, वो चाहे किराए का हो या फिर खुद का हो। तो भाई हमारी लोटा बहू भी जो है कुंजी ताला लगा के जाती हैं, बताओ। और माता जी को और पिताजी को, अरे सॉरी, डमी अंकल को एक बेटा घर में चाहिए था। क्यों? जरूरी था, क्योंकि बेटा ड्राइवर बन के रहता और बहू जो है वो घर में माता जी को बैठी, गर्म पानी, ये सारी चीजें देती। बट समय समय की बात है, माता जी अपने ही कर्मों के वजह से सब कुछ कर जाती हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रहे हैं रोस्ट रिएक्शन बाय कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली देखा माता जी का जो है सजाना धजाना, घर का रूटीन चेंज करना ही खत्म नहीं हो रहा। इतने दिन हो गए, इतने दिन से कंटिन्यू माता जी ये पर्दा देखो कितना अच्छा, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। अरे माता जी, अभी तो फलाने के पापा कह रहे हैं कि रोटी वाली रख दो, काम वाली रख लो, बहुत ज्यादा। अब माता जी कह रहे हैं हमारा तो काम अपने ही ओर से होता। मतलब माता जी के टाइम टू टाइम चीजें बंद होती, चेंज हो जाती हैं। अब देखो माता जी ने आज कितनी दवा दिखा दी, इतनी दवा दिखा दी। एक खांसी में बच्चे को इतनी दवा दे दी डॉक्टर ने। और जब पूरा 1 महीना 15 दिन से वो बच्चा खांस खांस के हर ब्लॉग में भी नहीं लेती थी, ना 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 ना, इतना कहा हमने, स्वयं कहा, सबने कहा, तब माता जी एक सिरप तक नहीं ला पा रही थी। आज ये कहाँ सी किसकी दवा, कौन सी दवा, सब दिखा दी माता जी ने। कि देखो गाइस, हमको लोग सोचते होंगे कि हम जो है इसको वो नहीं लाते हैं, हम सब लाते हैं, ये लहू लापरवाह, ये नहा लेते हैं। अरे माता जी वो बच्चा है, अब सारी भड़ास बच्चे पे निकालोगी क्या? बहू आ चलेगे तो हैं। बच्चे हैं, बच्चे तो करते रहते हैं, इतनी तो समझदार ही हो। चलो, इतनी दवा दिखा दिया माता जी ने, इतना सब कुछ ला कर दिखा दिया। और माता जी ने आरोप लगाए कि हमारी जो छुटकी बहू है वो दे नहीं साफ करती थी, नहाती नहीं थी, है बिना नहाए उसको हमेशा डेली ब्लॉग में देखा जाता था, घंटी बजाते पूरे घर में घूमती थी, पूजा पाठ होता था, बिना नहाए कर लेती थी, साफ सफाई नहीं करती थी। इसलिए माता जी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि बड़की बहू जो है बहुत ज़्यादा, बड़की बहू के बारे में कुछ ना बोलना। अब बड़की बहू तो बहुत धुली हो गई दूध की, इतनी धुली हो गई दूध की, अब पूछो ना। और डमी अंकल क्या कह रहे हैं? डमी अंकल का एक मैंने वीडियो देखा, डमी अंकल इसमें कह रहे हैं, वो पुराना वीडियो है शायद, उसमें कह रहे हैं एक लड़का बहू तो हमको घर में चाहिए ना, इतना काम होता है, हमारे लिए भी चाहिए। और एक तो परमानेंट लड़का बहू चाहिए, क्योंकि वो लड़का बहू रहेंगे तभी तो कुछ काम होगा, ये लाना है, वो करना है, वो करना है। यही तो इनका मेन मकसद था कि एक को अगर वो करो तो दूसरा है, दूसरे को करो तो फिर दूसरा है। मतलब इनका खेलबाजी देखो। तो भाई एक लड़का बहू को ये लोग सिर्फ ड्राइवर बना कर रखना चाहते थे, बहुरिया को गरम गरम बेटी, गरम गरम पानी, गरम गरम चीजें। अब देखो माता जी के टाइम टू टाइम सारी चीजें हो जाती, बदल बदल के खाना भी बन जाता है, सफाई भी हो जाती, वीडियो भी आ जाती। अब देखो माता जी इतनी एक्टिव हो गई, लेकिन यही माता जी के पूरे शरीर में जंग लग गई थी। ग्रीस लगा लेती माता जी थोड़ा, तब भी चलने लग जाता है, तब बिल्कुल बैठी रहती थी। इनको ये नहीं होता था कि चलो वो खाना बना रही है, चलो नहीं बना रही, कुछ और कर रही, तो हम जो है थोड़ा और सफाई कर लें, नहीं। तब माता जी की ग्रीस लग गई थी, तो वो चीजें हुई नहीं। एक वहां चला गया और एक जब बच्चा, तो माता जी जब उसकी भली हो गई, उसने अब पटा लिया पैसे के दम पे, तब डमी अंकल, अब माता जी जो है इसको भी साइड से निकल। भाई कोई भी लड़का जब कमा रहा है या सोशल मीडिया से कमा रहा है, कितना भी कमा रहा है, चलो उतना नहीं मेहनत कर पा रहा, लेकिन कोई भी ड्राइवर बनकर या घर में नौकर बनकर अपनी बीवी को तो नहीं रख सकता है ना। तो वही ये चाहती थी, भाई जितना काम आप या भी कर रही हो माता जी, उतना काम उससे आधा जरा सा भी कर लेती, जरा सा भी कर लेती,
तो ये सब दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन रहना तो तुमको अकेले था, रहना तो तुमको अकेले था, खाना अकेले था। तब भुजिया बनती थी, साली रोटी सब्जी बनती थी। अरे भाई तो जो दिखेगा वही तो बनाएगा, जो अब अपने लिए तो बना रही, खा तो अपने ही रही है ना। अरे भाई आज जो है मैंने छोटा लड़का बहू का एक और देखा वीडियो, जिसमें वो अपना होम टूर करा रहा। होम टूर कराने में बहुत मुझे अच्छा लगा कि बात तो सही है कि उस घर में हमेशा और अभी तक माता जी, मेरी खून पसीने की कमाई, मेरा घर, मेरे नाम, मेरी गृहस्थी, मेरे बर्तन। भाई वो तुम्हारा बेटा है। शादी ऐसे माँ बाप जब ये बोलते हैं ना कि ये मेरा घर, मेरा गृहस्थी, तो भाई शादी ही क्यों करते हो? लड़के से कह दिया करो जब अपना घर बना लेना, अपना गृहस्थी रख लेना, तब हम तुम्हारी शादी करेंगे। और जहाँ ऐसे माँ बाप दिन भर ताने इस चीज़ के मारते हैं, भाई वहाँ रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई किराए का घर हो और चाहे एक कमरा हो, चाहे झोपड़ी हो, लेकिन एक औरत के लिए, एक बीवी के लिए सुकून वाला वो पल होता है, और वही घर होता है जो उसके पति के द्वारा एक कमरा हो, द्वारा कमाए द्वारा होना चाहिए। भाई वही उसका सुकून वाला घर होता है, क्योंकि ना मायके में घर होता है उसका, मायके में भी तुम ससुराल जाओ, ससुराल में सास ऐसी अगर मिल गई ना, तो वो भी हमारा घर, हमारी गृहस्थी, हमारा घर, हमारी गृहस्थी। तो भाई कहीं उसका घर नहीं होता। चैन की अगर नींद लेनी है उसको, और एक लेडी और एक बीबी को चैन अगर है, कहीं सुकून है, कहीं अपने हाथ से उठा धर सकता है, अपना खा सकती है, अपने मन का कर सकती है, तो वो उसके पति की ही कमाई का होगा। चाहे वो किराए का कमरा हो, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे खुद के उसके पति का बनाया हुआ, वहीं पर वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मर्जी के अनुसार चीज़ें कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। और खास करके ऐसी सासें, भाई अभी इनको इतना मतलब मेरा घर, ये घर जब दोनों बच्चे बनवा लिए ना, दोनों डोगेस ने अपना कर लिया, ये भी कर लेगा, तुम्हारे घर में रहने कौन आएगा? माता जी बताओ। जब तक हो खूब मेंटेन करो, खूब कंटेंट छापो, खूब जो है ये पर्दा, वो वॉलपेपर, वो चीज़ें करो, इस घर में रहेगा कौन? किराएदारी रहेंगे, जैसे किराए में उठा देंगे, किराए में दई देंगे, किराए में, वो किराए में ही रहेगा और किराया ही उससे आएगा, और तुम्हें वहाँ ऊपर भेजते रहेंगे सब। बात तो सही है गाइस, बिल्कुल इसमें गलत बोला नहीं मैंने। क्योंकि भाई अब उस घर में कौन रहेगा? जब वो खुद अपना बनवा लेगा, वो अपना बनवा लेगा, अपने अपने घर में रहेंगे, क्या मतलब वहाँ पे रह करके कौन रहेगा? तो माता जी ने जो ये हरकत करी है ना कहीं माता जी भी सही नहीं है, शरीफ नहीं है, बिल्कुल शरीफ नहीं है, बिल्कुल भी। हर चीज़ में आधा कब्जा, बताओ उसके, उसमें इतना बड़ा घर है, एक फ्लैट है, एक एक फ्लैट दिए होती हैं, आप यहाँ रह रहे, सब एक ही में रहते, सब एक ही घर में रहते, खाना भले एक में बनाते। आप देखो कामनी जी के घर में सब अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने जो है पोर्शन में रहते हैं, खाना एक जगह बनता है। लेकिन नहीं, इनको ये नहीं चाहिए था। सास ससुर भी, उनकी मम्मी भी, कामनी की जो सासू माँ है, वो भी हाथ पैर चलाती रहती हैं, सब करती रहती हैं, तो वो भी जहाँ आपका मर्जी होता आप रहती हैं, आप वीडियो शूट करती हैं। लेकिन इनको ये नहीं चाहिए था, इनको तो चाहिए था सब पट जाए किराए में, सब ये सब बाहर जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब माता जी को देखो कि एक उसके ही कमरे में सब कुछ रख दिया, मतलब इनके घर में इतना लिए हैं, छोटा सा सारा किराए में दे दिया, सारा इतना रखे कि वहाँ बर्तन के लिए अलग कमरा नहीं है, या गृहस्थी का एक कमरा नहीं है कि वहाँ पर ये अपना गृहस्थी का सामान रखती हैं और बच्चे अपना वो रखते हैं ना, वहाँ बर्तन भी, अचार भी, सब चीज़ें उसके रूम में, हर चीज़ है। और भाई लोटा बहू और तुम्हारी बिटिया जो ताला कुंजी लगा के जो जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी माता जी? बिटिया भी हमने सुना है, हमने तो देखा नहीं भाई, सुना है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बिटिया भी अपने ताला कुंजी लगा के जाती है, और जो लोटा बहू है वो भी अपनी अलमारी में ताला कुंजी लगा के जाती है। अब सोचो कि वो वहाँ पे घर ले लेकिन यहाँ पे क्या उसका रहता है, यहाँ पे ताला कुंजी लगा के जाती। उसको माता जी नहीं बोलेंगे, उनके बारे में माता जी एक बार बोला था, माता जी ने दिखाया था वो चीज़ कि भाई ये ताला कुंजी लगा के जाती, क्योंकि इसीलिए तो ऑडियंस जानती, इसलिए तो हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ छुटकी बहुरिया का इतना छोटा रूम हो के बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा रूम है। अरे भाई एक बच्चा है, उसकी गृहस्थी है, उसको प्रमोशन है, उसका सब कुछ है, वहाँ पर ये भरे पड़े हैं सब कुछ। तो ये माता जी ना कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती। और वो हमें लग रहा ताला कुंजी लगा के गया कि नहीं गया, क्योंकि माता जी ने दिखाया तो है नहीं, शायद सब खोल खोल के ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। तो भाई थोड़ा सा लचीलापन है, ये नहीं, माँ बाप हो तो माँ बाप
ही रहोगे, खैर ये बात नहीं है, लेकिन लचीलापन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा माँ बाप को लचीलापन लाना चाहिए और थोड़ा बच्चों को लाना चाहिए, तब वहाँ पर जो है गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। और जहाँ पे अपना ये हम सास हैं, हम जो है पेरेंट्स हैं, हम माँ बाप हैं, हमारा है, वहाँ पे भाई नहीं कुछ होता। लड़का बहू यही कहेंगे भैया नमक रोटी खाएंगे, हम आधा दिन भूखे रहेंगे, लेकिन हम सुकून के अपने बीवी बच्चों, क्योंकि बीवी आती है तो भी पति के द्वारा ही आती है, पति के भरोसे पे आती है, पति के उसमें। और भाई कौन ऐसी जिंदगी जिएगा दिन भर, वही अब बताओ, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो नहाती नहीं थी, वो जो है उसका बदबू करता था नहीं, वो जो है सफाई नहीं करती थी, वो किचन गंदा रखती थी, वो सिंक में पानी भरा रहता था। वो भाई माता जी जैसे अभी कर रही हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ चलाती होती तो आपका घर बहुत अच्छा रहता। सच बता रहे, कामिनी के घर में बिल्कुल ऐसे ही है कि सब अपने अपने पोर्शन में रह रहे हैं, माँ बाप जहाँ रह रहे हैं, दोनों बच्चे अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपना वो कर रहे हैं, अपनी अपनी देखभाल कर रहे हैं, पेरेंट को भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी उनके कमा रहे हैं, उनको भी पेंशन मिलती होगी क्योंकि वो भी सरकारी जॉब में थे। अब यहाँ आप भी कमा रही हो, आप भी अपने इस पोर्शन में थी, एक एक पोर्शन उनको वो दे देती, तो तुम्हें चाहिए था पैसा, भाई क्या करोगी किराए का पैसा डॉलर तो छाप रही हो माता जी, लेकिन बस वही है। और घर में रौनक भी रहती, सब कुछ रहती। अब आज बहुत सारी क्वेश्चन जैसे उठ रहे, लाडो कहाँ गई कहाँ गई, वो देखो रूम दिखा रहा था, घर दिखा रहा था, लाडो नहीं थी। भाई हो सकता है उसके मकान में और कोई हो, 2 मिनट के लिए उसको खिलाने के लिए रख लेता हो। अब माता जी ऐसा तो नहीं है चुप्पे चुप्पे जो है मिली भगत है, पता नहीं गाइस, सब देख सकते हैं कि माता जी और छोटका बेटा मिला हुआ है। वैसे लगता तो नहीं है, जिस हिसाब से उसकी बेइज्जती करी गई है, उसकी बेबी की बेइज्जती करी गई है, लेकिन हो भी सकता है, लोगों पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है ना, कि लाडो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। वैसे माता जी इतनी तो सीधी दिखती नहीं है जो उसकी लाडो को चुप पे रख लेंगे और रील नहीं बनाएंगे और कुछ करेंगी नहीं, लगता तो नहीं है। माता जी तो कहीं ना कहीं से, खैर डोगेस होता तो सुराग जरूर मिल जाता, कहीं ना कहीं से रिवील कर देता, जैसे उसका फेस रिवील कर दिया तो कहीं ना कहीं से कुछ भी कर देता। अब डोगेस के दिन भर साली पे ही वीडियो आ रहे हैं क्योंकि चल गया एक साली को ही परेशान। भाई डोगेस की हरकतें तो भाई दिन पर दिन ऐसी होती जा रही, सच में डोगेस बनता जा, कोई ब्लॉगर के नाम पर नहीं है, ब्लॉगर के नाम पर धब्बा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे ले लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।